अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं यहाँ हूँ आपके साथ विद अनदर वीडियो एंड ये वीडियो जो मैंने बनाई उससे पहले एक काफ़ी थॉट प्रोसेस था कि टॉपिक आई चोज वाज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आई हैव फेल्ट के ऑल्दो इट इज़ एन ईजी टॉपिक लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल इश्यूज। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होते हैं, people usually forget them, and yeah, so everything happens like this. So what I had decided was कि हम ट्रांसफॉर्मेशन पे इस 60 days चैलेंज में एक अलग टॉपिक रखें बिल्कुल, एंड देन उसके पास पेपर्स, उसके क्वेश्चंस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन 2 वीडियोस में डिवाइडेड होगा एंड दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ इट. ओके, सो लुकिंग एट द बेसिक डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? वेरी इजी, ट्रांसफॉर्म, टू चेंज समथिंग. अपने आप को भी हम ट्रांसफॉर्म ही करते हैं, राइट? लाइक वही चेंज, दैट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, लेकिन मैथमेटिकली ये 4 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस आपके ओ लेवल सिलेबस में होती हैं मैथ्स के. दैट इज ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड एनलार्जमेंट. ठीक है, ये 4 इंक्लूडेड हैं. और भी होती हैं बट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन दी ओ लेवल मैथ्स सिलेबस. तो बेसिकली यहां मैथ्स में हम जो बात करेंगे वो शेप की ट्रांसफॉर्मेशन है, लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं. ओके, सो सबसे पहले हम बिफोर इवन कमिंग टू ट्रांसलेशन, एक होता है ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, एंड देन जो ट्रांसलेट होता है वो इमेज होता है. तो इसी स्लाइड की हेल्प से इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट PQR and this is its translation. अच्छा, अब ये देखें, जो ऑब्जेक्ट था उसका जो वर्टेक्स था वो P था, अब यहाँ पे P डैश है. We use that to show that this is the image, this is the one which have been transformed from the real object. ठीक है? अच्छा, so ट्रांसलेशन की अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स होता है HK. ठीक है, ट्रांसलेशन होती क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को एक फिक्स डिस्टेंस से उसके डायरेक्शन को चेंज करना. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? शेप चेंज नहीं होता, साइज चेंज नहीं होती, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, और सेम ट्रांसलेशन वेक्टर होता है या सेम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होता है. क्या मतलब है इसका? कि हर जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक सेम डिस्टेंस के थ्रू चेंज हो रहा होता है. अब फॉर एग्जाम्पल ये इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स होता तो फिर हम लोग यूं 4-3 वर्टिकली लिख रहे होते. ये इसका ट्रांसलेशन है 4-3. दैट मीन्स कि मैं हर एक में हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव 4 यूनिट्स जाऊंगी फॉर एवरी कोऑर्डिनेट. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल R है तो मुझे पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव बिकॉज साइन पॉजिटिव है, तो मतलब मुझे राइट पे जाना है 4 कोऑर्डिनेट्स, 1 2 3 4, राइट? एंड देन मुझे नीचे आना है 3. सो दैट्स 1 2 3. सो दिस इज हाउ आई विल बी गोइंग एंड दिस R विल बी मैप्ड ओवर हियर. सो बेसिकली दिस इज हाउ वी गो अबाउट ट्रांसलेशन, एंड देन हम एक एक कोऑर्डिनेट को मैप करेंगे एंड देन वी विल मेक द होल ट्राइंगल. ठीक है ना? अब एक और बात समझने की है कि कभी कभार 1 मार्क का आ जाता है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बताओ. तो हमने वो भी डिस्कस कर लिया कि 4-3 वो जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा. अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वर्क किस तरह करता है कि अगर आपको ग्राफ के थ्रू नहीं बट ऐसे ही मैथमेटिकली उसको दिखाना हो कि कोऑर्डिनेट क्या होगा. सो बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो x वैल्यू adds with the x and y value adds with the y. So since ये -3 में तो फिर ये -3 होगी. ठीक है, तो this is how it works कि वो जो वैल्यू होती है वो, फॉर एग्जाम्पल ये x, लेट्स से कि मेरा ऑब्जेक्ट xy था, तो अब वो x+4 और ये y-3, ये हमारा प्रीमिस बन गया, ये हमारा बेसिस बन गया. तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्चुअल में अगर कोऑर्डिनेट है, लेट्स से दैट दिस इज 1 and 6, तो अब ये क्या हो जाएगा? 1+4 दैट इज 5. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा.
और फिर ये 6 में से -3 हो गया, राइट। तो ये लाइक फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास Q यहाँ पे प्लॉट हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3। सो ये देखें हमारे पास यहाँ पे Q आके प्लॉट हो गया। तो हम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी इसी चीज को कर सकते हैं, ठीक है। कि अब वो नंबर 5th कोऑर्डिनेट पे 1 2 3 4 5, यस, सो इट्स हियर। सो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स आल्सो वी कैन डू इट। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन तो बहुत इजी है, हम आ जाते हैं रोटेशन पे। रोटेशन में क्या होते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है सबसे पहले, और उस फिक्स्ड पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को टर्न किया जा रहा होता है। तो इसमें हमारे पास 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सेंटर ऑफ रोटेशन, दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। एंड थर्ड, द डिग्रीज ऑफ रोटेशन। For example, 90 degree clockwise from the origin. The fixed point is origin. तो अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब कि अगर मेरा ये फिक्स पॉइंट ओरिजिन है और मेरा ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये है, तो 90 डिग्री आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, तो अब वो यहां कहीं प्लॉट होगा। अगर मैं बोल दूं 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां मेरा ऑब्जेक्ट है और फिर वो 270 जाएगा तो भी वो यहीं प्लॉट होगा। सो डू यू अंडरस्टैंड लाइक why is the direction and degree so important? Because वो फिर उस तरह से ऑब्जेक्ट को शेप करते हैं। Like I just told you that 90 degree clockwise and 270 degree anti-clockwise literally mean the same thing. So basically क्या प्रॉपर्टीज हैं, सेम साइज होती है ओरिजिनल और जो न्यू होता है, सेम शेप, ओरिएंटेशन सेम होती है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बेसिक रोटेशंस हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सो अगर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री रोटेट करने हैं, एंड जस्ट बाय द वे इनके सारे फिक्स पॉइंट्स अबाउट द ओरिजिन है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल प्री इमेज का मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट XY था, तो अब वो Y माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट XY था और वो क्या हो रहा है y माइनस एक्स, बिकॉज दिस इज अ रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है दैट इज 0 -1 1 0। सो बेसिकली ये देखें, सो रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, आपका जो फिक्स पॉइंट है वो ओरिजिन है, 0 -1 1 0। अगेन ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आता है और आप सिंपली इस मैट्रिक्स के थ्रू भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ट्राइंगल रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे, तो आपका फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट है 2 3। सो यू कैन मल्टीप्लाई योर कोऑर्डिनेट विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड देन यू विल गेट टू नो योर कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। सो बेसिकली ये क्या फॉर्मूला है, इमेज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। सो पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, एंड इफ यू गाइज रिमेंबर जो मैट्रिसेस का टॉपिक होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू यू विल गेट द इमेज मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम दूसरी देख लेते हैं, रोटेशन ऑफ 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपका XY है वो चेंज हो जाएगा टू -YX एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विल बी 0 1 -1 0। रोटेशन ऑफ 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक ही साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों रोटेशन ऑफ 180 डिग्रीज का क्या मतलब है, आप फॉर एग्जाम्पल आपके ये एक्सिस है 180 डिग्री, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चली जाऊं, मैं यहां हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज चली गई 180 डिग्री, तो मैं यहां आ जाऊंगी, और अगर मैं वापस यहां से स्टार्ट करूंगी और 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाऊं तो भी मैं यहीं आऊंगी। सो दैट मीन्स कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ द वेज, क्योंकि सिंस आप हाफ सर्कल कवर कर रहे हो आप सेम जगह पर आओगे, तो उसके लिए सेम ही होता है, XY चेंजेस टू -X -Y। सो बेसिकली -1 0 0 -1, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अगेन आप
ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स करोगे तो आपको इमेज मैट्रिक्स मिल जाएगा. ठीक है. ओके. रोटेशन ऑफ 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज. अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी दैट रोटेशन ऑफ 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, मैंने ये समझाया था, इज इक्वल टू द रोटेशन ऑफ 270 डिग्री क्लॉकवाइज. सो नाउ यू डोंट नीड टू लर्न दीज बिकॉज फिर ये वो ही सेम बात हो जाती है क्योंकि हम उसी सेम जगह पे आ रहे होते हैं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल फॉर रोटेशन. बेसिकली हम इसके थ्रू मैप कर सकते हैं. तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग उस चीज को बेहतर समझोगे कि हम मैपिंग किस तरह कर सकते हैं. देन कमिंग टूवर्ड्स रिफ्लेक्शन. ये ओरिजिनल है, ये इमेज है, तो ये क्या है, उसके बीच में वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है. आपके इमेज की शेप और साइज सेम होगी लेकिन उसकी ओरिएंटेशन जो है वो इस दफा चेंज हो रही है. बिल्कुल एक हमें वो ऑपोजिट फिगर दे रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर फोल्ड करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम उस पर फिट हो जाएगी. जस्ट बिकॉज इट हैज अ मिरर इमेज, इट हैज एन ऑपोजिट ओरिएंटेशन. ओके. तो लाइक रिफ्लेक्शन तो बहुत ईजी है समझना. आपको बस ऑपोजिट ओरिएंटेशन के हिसाब से चलना है. एंड वी हैव सम कॉमन रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, अगेन आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, राइट? बिकॉज आपकी एक्स एक्सिस जो है वो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट? तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है ना आपका पॉइंट है तो वो आप नीचे एक्स एक्सिस के नीचे प्लॉट हो जाएगा क्योंकि पहले वो ऊपर था तो आपकी वाई वैल्यू नेगेटिव वाई हो जाएगी. सिमिलरली वाई एक्सिस अगर आपका पॉजिटिव एक्स था वो नेगेटिव एक्स पे प्लॉट हो जाएगा. सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वेयर हाउ योर इमेज विल बी प्लॉटेड. नाउ इन द केस ऑफ y इज इक्वल टू x लाइन, योर कोऑर्डिनेट्स दिस स्विच, xy becomes yx. आपका x कोऑर्डिनेट y की जगह आ जाएगा, y वाला x की जगह आ जाएगा. एंड y is equal to minus x. The coordinate switch, but the sign also switches. All right. So reflection is really easy. And now coming towards enlargement. Enlargement में again एक center होता है, center of enlargement होता है. हम यहाँ dilation नहीं, क्योंकि फिर dilation में आपके पास stretch भी आ जाता है जो ओ लेवल के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है थैंकफुली. सिर्फ enlargement है तो आपकी शेप की जो साइज है वो सेम रहती है, आपके शेप की ओरिएंटेशन सेम रहती है. सॉरी, साइज सेम नहीं रहती, ओरिएंटेशन सेम रहती है, आपका शेप ओवरऑल सेम रहता है. एंड देन देयर इज अ स्केल फैक्टर. ये स्केल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्केल फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वन थिंग दिस स्केल फैक्टर आइडेंटिफाइज कि आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो वो बड़ा भी हो सकता है, ओरिजिनल से और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, या वो ओरिजिनल से छोटा भी हो सकता है. अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा? जब आपका स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा तब बेसिकली लाइक इट्स नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू कि वो आपको कोऑर्डिनेट्स को फर्दर छोटा कर दे. इट्स नॉट बिटवीन फॉर एग्जांपल -1 to 1. तब आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होगा. लेकिन इफ इट्स अ वैल्यू बिटवीन -1 till 1, अच्छा हम यहाँ -1 और 1 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि 1 पे क्या होगा. अच्छा, अगर वो -1 से लेट्स से वो वैल्यू बड़ी है और 1 से छोटी है, तब आपका जो होगा वो फ्रैक्शनल स्केल फैक्टर होगा और तब आपका वो ऑब्जेक्ट को छोटा कर देगा. सो लेट्स रिव्यू इट जस्ट वंस अगेन. अगर वो 1 से बड़ा हुआ और -1 से छोटा हुआ तो वो आपके ऑब्जेक्ट को बड़ा करेगा. लेकिन अगर वो -1 से बड़ा हो गया और 1 से छोटा हुआ तो वो आपके ऑब्जेक्ट को जो है वो छोटा कर देगा. अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि 1 और -1 पे क्या होगा. सो बेसिकली अगर मैं किसी भी चीज को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो वो चीज वही रहती है. सो बेसिकली अगर मैं ओरिजिनल वाले को मल्टीप्लाई बाय 1 कर रही हूं तो वो वही उसका जो शेप है वो वही और उसकी जो साइज है वो सेम ही रहेगी. सिमिलरली -1 पे भी उसकी जो साइज है वो सेम ही रहेगी. ठीक है.
सो बेसिकली लार्जर अगर होगा तो फिर है ना वो इनलार्जमेंट हो जाएगी, वो रिडक्शन, वरना फिर रिडक्शन हो जाएगी. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ इट. ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ABC ऑब्जेक्ट था एंड आर स्केल फैक्टर इज 2. सो अब फॉर एग्जाम्पल ये 0 0 मेरा, यहाँ पे भी मेरा जो फिक्स पॉइंट है वो 0 0 है. सिचुएशंस आती हैं जब फिक्स पॉइंट 0 0 नहीं होता है. सो इस वीडियो में आई एम जस्ट गिविंग अ फेयर आइडिया ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. लेकिन फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस को. सो बेसिकली मेरा जो फॉर एग्जाम्पल 0 2 था C का कोऑर्डिनेट, तो अब वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया. सो 0 multiplied by 2 that would remain as 0, but 2 multiplied by 2 4. तो मेरा C का जो इमेज है वो 0 4 पे मैप होगा. सो बेसिकली इस केस में मेरा इनलार्जमेंट का जो फैक्टर है वो क्या हो जाता है, दैट इज 2. सो बेसिकली मेरा हर कोऑर्डिनेट 2 से मल्टीप्लाई होता है और मेरा इनलार्जमेंट मैट्रिक्स क्या होगा, 2 0 0 2. इट्स बेसिकली K 0 0 K. तो वो K मेरा फैक्टर है एंड इन दिस केस दैट फैक्टर इज 2. सो आई होप वी हैव अ फेयर आइडिया अबाउट ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों और हमें पता हो कि क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, सो दैट इट्स ईजियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.